DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी अब तक सबसे ज्यादा प्रत्याशियों को प्रभारी के रूप में घोषित कर चुकी है। डीएनएन हिंदी पर हम भी आपको अब तक बसपा के मुस्लिम, ब्राह्मण, ओबीसी, महिला और दलित प्रत्याशियों के जो सेगमेंट वाइज रिपोर्ट है वो दे चुके हैं। आज बारी है ओबीसी की। हालांकि ओबीसी की एक रिपोर्ट हम पहले भी आपको दे चुके हैं कि बसपा ने पिछड़े वर्ग के अब तक कितने प्रत्याशियों को कहां से मैदान में उतार दिया है, लेकिन उसमें अपडेशन हो गया है और भी पिछड़े वर्ग के जो प्रत्याशी हैं वो हम आपके सामने वादे के अनुसार आज लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी और ये स्क्रीन पे आपके सामने हम बात करते चलेंगे और बताएंगे। और कुछ सवाल भी हैं। सवाल ये है कि क्या पिछड़े वर्ग के वोटर बहुजन समाज पार्टी को वोट करते हैं और बसपा किस तादाद में ओबीसी प्रत्याशियों को मैदान में अब तक उतारती रही है और इस बार क्या ट्रेंड रहने वाला है। साथ ही क्या ओबीसी नेताओं को बसपा मंत्री, सांसद और विधायक बनाती है। बसपा ने अब तक कितने सीटों पर ओबीसी प्रभारी घोषित कर दिए हैं, तो ये सब हम आपको बताने वाले हैं। अब तक हम आपको प्रत्याशी के साथ उस विधानसभा का 2017 का आंकड़ा भी दिखाते ताकि आपको एक वोटों का अंदाजा लग जाए कि भाजपा की उस लहर के बावजूद भी बसपा कहां स्टैंड कर रही थी। और इस बार हालांकि हम वो आपको नहीं दिखाने वाले क्योंकि 36 प्रत्याशी अब तक मैदान में हो गए हैं और जब तक ये रिपोर्ट बन रही है तब तक एक आधा प्रत्याशी और घोषित हो गया होगा। डीएनएन हिंदी पर हम आपको सारे ही सेगमेंट वाइज भी प्रत्याशी लेके आएंगे, प्लस जिलेवार भी इसकी सूचना आपको जैसे ऐसे अपडेट होती रहेगी देते रहेंगे। 10 मिनट का समय निकालिए, बैठिए मेरे साथ और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जिला बिजनौर से रुचि वीरा है। बिजनौर जो है बसपा का गढ़ रहा है। जब 2007 के विधानसभा चुनाव हुए थे तो बसपा यहाँ 7/7 का परिणाम लेके आई थी, यानी कि 7 में से 7 विधानसभा बसपा के खाते में गई थी। अमरोहा की बात करें, जिला अमरोहा से बसपा ने गुर्जर प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। हसनपुर से फिरे सिंह गुजर आपको यहां से मैदान में नजर आने वाले हैं। फिरे सिंह गुजर यहां मैदान में होंगे। इसके अलावा हम आगे चलें तो दादरी विधानसभा जो है गौतम बुद्ध नगर की, वहां से किसान नेता मनवीर भाटी हैं। हमने उनका इंटरव्यू भी किया था नोएडा में, आप देख सकते हैं चैनल पे पीछे जाके। साथ ही उसके लगी हुई जो विधानसभा है गौतम बुद्ध नगर की, जेवर की, वहां से नरेंद्र भाटी, हम नरेंद्र भाटी के घर गए थे, वहां हमने उनका इंटरव्यू किया जो कि 2 भाग में चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जिला एटा की जो अमापुर विधानसभा है वहां से सुभाष शाक्य मैदान में उतरे हुए हैं। और कानपुर जिले की बिठूर विधानसभा, ये बहुत शुरुआती टिकटों में से एक है। रमेश यादव का जो नाम है बहुत पहले ही बिठूर से फाइनल कर दिया गया था। इसके अलावा जालौन जो जिला है, कालपी विधानसभा, छुन्ना पाल है यहाँ से। और सतीश चंद्र मिश्रा ने जो कार्यक्रम किया है वो आज इन्हीं इलाकों में घूम रहे हैं। बांदा में उनका कार्यक्रम था। और बुंदेलखंड में जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी की जो आरक्षित विधानसभाओं की मंडल स्तरीय सभा है वो चल रही है। प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा से अजय यादव आपको मैदान में नजर आएंगे। साथ ही प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की फूलपुर विधानसभा से राम तोलन यादव यहां से आपको मैदान में नजर आएंगे। बलिया की सगड़ी विधानसभा से शंकर यादव। मऊ की मऊ विधानसभा, ये बहुत ही अहम विधानसभा है। मुख्तार अंसारी की ये विधानसभा है और बहन जी ने ट्वीट करके कहा था कि ये टिकट मुख्तार अंसारी का काटा जाएगा और उसकी जगह पे बसपा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भीम राजभर, उम्मीद है कि आप जानते होंगे भीम राजभर को, वो यहां से मैदान में उतरने वाले हैं। बड़ी खतरनाक टक्कर यहां पे होने वाली है और ये बसपा को इसमें तगड़ी फाइट जो है मिलने वाली है क्योंकि मुख्तार अंसारी जो होंगे वो समर्थित प्रत्याशी के रूप में ही उतर के आएंगे। सपा रालोद का उनको समर्थन होगा। जिला जौनपुर की बात करें, शाहगंज विधानसभा है, इंद्रदेव यादव यहां से आपको मैदान में नजर आने वाले हैं। गाजीपुर हम चलें अगर तो जहूराबाद विधानसभा है, ये है बुझारत राजभर उर्फ दूधनाथ, ये काफी लोकप्रिय हैं, इनका जनसंपर्क भी अपने इलाके में चल रहा है। जालौन जिले की एक और विधानसभा माधवगढ़, शीतल कुशवाहा। मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड में जो इलाका है बुंदेलखंड का, वहां की जो 19 विधानसभाएं हैं वो बसपा ने वहां से काफी अच्छे परिणाम निकाले हैं। हालांकि बाद में वहां भाजपा ने एक तरफा परिणाम कर दिया, लेकिन इस बार ये बात तय हो चुकी है कि बीजेपी को भारी एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ेगी और जो बहुत सारे मुद्दे हैं उसको लेकर जनता परेशान है। बस खेल यही है बीजेपी के पास कि वो सपा और बसपा में वोटों को बांटे, किस तरह से मुसलमान वोट बटें, दलित वोट कई जगह बटें तो शायद भाजपा की बात बन सकती है। लेकिन विनिंग एज इस बार भाजपा को मिलती नजर नहीं आ रही। शीतल कुशवाहा यहाँ से बसपा की पिछड़े वर्ग की प्रत्याशी के रूप में। और आगे हम चलें तो मऊ जिले की मधुबन विधानसभा है, नीलम कुशवाहा, ये भी शुरुआती
घोषणाओं में से एक है। काफी लगभग 1-1.5 महीने पहले नीलम कुशवाहा के नाम की घोषणा हो गई थी। इसके अलावा अलीगढ़ की हम बात करें, छर्रा विधानसभा है, तिलक राज यादव यहाँ से आपको मैदान में नजर आने वाले हैं। शाहजहांपुर की जलालाबाद विधानसभा से अनिरुद्ध यादव हैं और जिला सहारनपुर की देवबंद विधानसभा से बसपा ने राजेंद्र चौधरी को उतार दिया। जाट समाज के प्रत्याशी हैं और मैं आपको बता दूं, देवबंद उन कुछ विधानसभाओं में से एक है जहां पे मुस्लिम समाज की बहुल्यता है। आपके लिए हम ऐसी रिपोर्ट बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में वो कौन सी विधानसभा है जहां मुस्लिम 50-60% हैं, 40% हैं, 30% हैं, वो कौन से जिले हैं जहां मुसलमानों की बहुल्यता है। ये सब हम आपको एक रिपोर्ट के तौर पे देना चाह रहे हैं। देवबंद की सीट को बसपा, माफ कीजिएगा, देवबंद की सीट को भाजपा जीत गई थी 17 के चुनाव में। तो ये चौंकाने वाला परिणाम था और यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे सपा बसपा दोनों ने ही मुसलमान प्रत्याशियों को मैदान में उतारा हुआ था, जिसका फायदा मिला सीधा बीजेपी को। तो बसपा ने इस बार राजेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है और यहां से ये रालोद और सपा का जो गठबंधन है उसकी क्या डायनामिक्स रहेंगी देवबंद में देखना बहुत ज्यादा रोचक रहेगा। बहरहाल देवबंद में बसपा की और सपा की, रालोद की संयुक्त सभा भी हुई थी, आपको याद होगा, जो टिबिया कॉलेज का मैदान है देवबंद में, जिला हरदोई, हम भी वहां मौजूद थे। जिला हरदोई की शाहाबाद विधानसभा, एवी सिंह राजपूत यहाँ से मैदान में है और प्रयागराज जिले की प्रयागराज पश्चिम से लल्लन सिंह पटेल, तो कुर्मी समाज के जो प्रत्याशी हैं उनको भी बसपा मैदान में उतार रही है। साथ ही प्रयागराज जिले की फाफामऊ से ओम प्रकाश पटेल जो हैं आपको मैदान में नजर आएंगे और गोरखपुर की कैंपियारगंज विधानसभा से प्रदीप निषाद यहाँ से आपको मैदान में होंगे। साथ ही झांसी की बबीना विधानसभा से, झांसी में कल ही सतीशन मिश्रा अपनी बड़ी सभा करके आए हैं। झांसी के मऊरानीपुर में उनकी सभा थी और मऊरानीपुर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील भी है। वहां से बबीना विधानसभा से दशरथ सिंह लोधी जो हैं वो आपको मैदान में नजर आएंगे। तो जिला चित्रकूट की बात करें, मानिकपुर विधानसभा है, मानिकपुर से बलबीर पाल, और बसपा ने इस पूरे इलाके में पाल समाज को भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन देने का प्रयास किया क्योंकि यहाँ पे पाल समाज जो है वो काफी बहुल्यता में रहता है। उन्नाव जिले की बांगरमऊ से रामकिशोर पाल है। बुलंदशहर जिले की सिकंदराबाद विधानसभा से मनवीर गुर्जर हैं। तो अगर आप मेरी रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको अब तक पता लग गया होगा कि बसपा ने अब तक कुल मिला के 4 गुर्जर प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। एक है अमरोहा के हसनपुर से, 2 है गौतम बुद्ध नगर के दादरी जेवर से और तीसरे बुलंदशहर जिले की सिकंदराबाद से, इनका नाम भी मनवीर गुर्जर है। फरुखाबाद की कायमगंज से दुर्गा प्रसाद यादव आपको मैदान में नजर आएंगे। साथ ही आगरा जिले की खेरागढ़ विधानसभा से गंगाधर कुशवाहा, आगरा में बसपा का जो मंडल स्तरीय कार्यक्रम हुआ था उसमें ये सभी प्रत्याशी जो हैं, जो घोषित प्रत्याशी थे, वो आपको मंच पे नजर आए होंगे। आगरा की दूसरी विधानसभा है बाह और बाह से नितिन वर्मा निषाद। तो आप देख सकते हैं बसपा एक ताना बाना बुन रही है जिसमें ओबीसी, मुस्लिम और ब्राह्मण और दलित समुदाय के जो लोग हैं उनका एक, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा गया था, एक तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है अक्रॉस द जो कैटेगरीज हैं, अक्रॉस द कास्ट हैं। और बहुत सारे जो विरोधी दल हैं बसपा के वो इसी को जाति की राजनीति भी कहते हैं, जबकि ये राजनीति वास्तविकता में जाति के खिलाफ है। उन वर्गों को बसपा ने नुमाइंदगी दी और राजनीति का स्वाद चखाया जो मसलन ओबीसी की जो जातियां जो हाशिए पे रहती थी, बसपा ने प्रजापति समाज से मंत्री बनाए, बसपा ने निषाद समाज से जो है अच्छे ओहदे दिए और बिंद समाज के बसपा नेता तैयार किए, राजभर समाज के नेता तैयार किए। मेरठ की बात करें, मेरठ की तरफ चलते हैं। सरधना विधानसभा से संजीव धामा का नाम आया है और अगर मैंने सही पढ़ा था किसी अखबार में तो संजीव धामा जो है रालोद के पूर्व प्रत्याशी हैं मेरठ कैंट विधानसभा के पिछले चुनाव के। तो ये एक रोचक मुकाबला होगा सरधना से। जिला मेरठ की सरधना विधानसभा है, हालांकि ये मुजफ्फरनगर लोकसभा का हिस्सा है। मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा, यहाँ से पुष्पलता बिंद है। और आगे चलें, कानपुर देहात की रनिया विधानसभा विनोद पाल, और जिला आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा से डॉक्टर मुकेश लोधी राजपूत, तो लोध समाज से हैं ये मैदान में आपको फतेहपुर सीकरी से नजर आएंगे। आगरा की दूसरी सीट है एतमादपुर, सर्वेश बघेल आपको यहाँ से मैदान में नजर आएंगे। गोरखपुर की गोरखपुर ग्रामीण से दारा सिंह निषाद मैदान में होंगे। रायबरेली की सरेनी से ठाकुर प्रसाद यादव। तो ये थी पूरी की पूरी सूची, ये पूरी हुई और जो सवाल थे शुरुआती उसका जवाब को मिल गया होगा कि बसपा ओबीसी के विभिन्न जातियों को, खासतौर से उन जातियों को जो कि बहुत ज्यादा
एक तरह से जो जमींदार वर्ग नहीं कहलाए जाते, या फिर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की मजबूत ओबीसी जातियां, उनके अलावा जो पूर्वांचल की ओबीसी जातियां हैं उनको, और बुंदेलखंड के इलाके में जो ओबीसी की जो जातियां हैं, मसलन पाल हैं, निषाद हैं, उन सबको भी राजनीतिक नुमाइंदगी देती आई है। सांसद, विधायक, मंत्री अलग अलग समय पर उनको बनाती हुई आई है, और इसलिए बसपा इस बार ब्राह्मण समुदाय के साथ ओबीसी वर्ग को भी बड़ी मात्रा में टिकट देने वाली है। ये सूची थी आपके सामने, और इसमें कोई अपडेशन हो गया हो या नाम हमने गलत कर दिया हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। इस तरह की और रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो लाखों में देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।